Hello and welcome to the fourth episode of 20ish podcast. Today we'll be talking about something which is very personal. Me and Skan both have moved to different city for college and today we'll talk about our personal experiences. So, moving to a different city for colleging might be a very common thing in the Western countries, but in India, it's certainly not. I mean, even you must have felt it. कि आपको if you are from a city which is not that. Yeah, actually ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है कि अगर आप बहुत रूरल एरियाज में रहते हो तभी आप माइग्रेट करते हो किसी बड़े सिटीज़ में, बट जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हो तो आप जनरली माइग्रेट नहीं करते हो किसी और सिटी में, बिकॉज एक मेट्रोपॉलिटन से दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने का क्या ही मतलब है. बट ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं. So actually we hail from Kolkata, but we still moved to a different city and we moved to Delhi. And today we'll be giving you the first-hand experience of actually moving away from home for the first time. And also we'll be answering the question of most people कि भाई कोलकाता जैसे सिटी से दिल्ली आने का क्या मतलब है. Yeah, I hope we'll do that. I hope we'll justify. And we want to give a shout out to our teacher who has suggested this topic to us. Yeah. She was our economics teacher back in high school. Riya miss, if you're listening to this, thanks for suggesting this topic. And also for you all, you can just comment down your topic and we'll certainly make a podcast on it. So, come on. Let's start. Okay, so the first thing which we should be talking about is कि हम भाई कोलकाता छोड़ के दिल्ली क्यों गए. तुम बताओ. ओके, सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, तो अगर आप देखें तो हम कोलकाता के अगर देखें तो हम एकदम सेंटर में नहीं रहते हैं भाई. ऐसा नहीं है कि हम एकदम ऐसी जगह में रहते हैं कोलकाता का हार्ट या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है. हम बहुत काइंड ऑफ सब अर्बन एरियाज में रहते हैं और हमने बहुत सब अर्बन एरिया से अपनी स्कूलिंग भी करी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, ये भी हम कह सकते हैं. ऑल्दो हमने भी कोशिश नहीं की. इसमें हमारी भी बहुत गलती है कि हमें लगा कि पढ़ाई और सर्टन वेरी मच बहुत ज़रूरी है, तो हमने भी उतना ज़्यादा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर और किसी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया. तो ये हमारी गलती है. दूसरी गलती ये भी है कि हमें उतना मौका नहीं मिला. हाँ, मौका नहीं मिला, सपोर्ट भी नहीं मिला. और सबसे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं थी. ओके, सो the most important reason why we moved to a different city is because for me it was because I was getting into SRCC. हाँ, और फिर SRCC को कौन मना करता है ना. सही में. तो फिर एंड माई रीज़न वॉज ऑल्सो डिफरेंट. हमारे जो रीजंस थे हम दोनों के वो बहुत अलग थे, पर जब हम वहाँ गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ यही दो रीज़न नहीं थी, इसके बीच में और भी बहुत सब छोटे छोटे रीजंस थे जो बहुत ज़रूरी थे एड्रेस करना. And I think that was one of the best decisions I took in my life because I remember my mom was against it, but my dad was supporting. He was like, हाँ ठीक है, जा रहे हो, जाने दो. अब किसी को भी कितने दिन तक बांध के रख सकते हैं. मेरे मॉम एंड डैड दोनों बहुत सपोर्टिव थे, बट ऑफ कोर्स अब सबके मन में थोड़ा होता है कि यार मेरी एक ही बेटी इतनी दूर जा रही है, हम कैसे रहेंगे. बट एक्चुअली दे डिडंट रिस्ट्रेन मी बट दे सपोर्टेड मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. कि मतलब अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं जाते हो आप रियलिटी नहीं समझ पाते हो. यू कैन नॉट बी योर मॉमीज बॉय और गर्ल ऑलवेज. इवन इफ यू आर कॉलेजिंग फ्रॉम द सिटी फ्रॉम विच यू बिलोंग टू, इट्स अ काइंड ऑफ लिविंग इन अ कुकून. कि आप एक कुकून के अंदर डालो, आपको पता है कि कुछ भी होगा तो यू हैव your parents have your back. Yeah. But I mean we moved to a different not only city. just your parents, जबकि क्राउड भी जो आप एक्सपीरियंस करते हो काइंड ऑफ सेम ही होता है. एक ही जैसे लोग होते हैं. अगर आप एक ही सिटी से अपनी कॉलेजिंग कर रहे हो तो वहाँ पे लोग अलग दुनिया से थोड़ी ना आएंगे, वहीं के होंगे, वैसे ही एनवायरनमेंट से आएंगे. To be honest, Delhi University has one of the most vibrant culture crowd. I mean I literally have friends from South India and I have a lot of friends from South India and I have friends from North India as well, but it's a very vibrant culture. Yeah, so I don't regret moving. Yeah, I just initially I felt कि हाँ क्यों कर रहा था. Yeah, we felt, both of felt when we went there and we used to call and rant कि क्यों हम आए हैं, क्या यार अच्छा नहीं लग रहा है, काश ये डिसीजन नहीं लिया होता. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा we realized कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं and it is a very wholesome experience जो सबको लाइफ में एक बार करना चाहिए. You should move out of your hometown ताकि आपको पता चले कि भाई आप में कितना पानी है. So certainly moving from one metropolitan city to other
मतलब बहुत लोगों को रीजनेबल नहीं लगा था, बट फॉर मी इट वॉज रीजनेबल एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वे. एंड यू नो द बेस्ट थिंग आई लर्न अबाउट इट कि पीपल आउट देयर want to grow and they want you to grow as well, because when you move to a certain city which is very new, you meet people there who are also new, and this is certainly certainly the case of Delhi University. मतलब आई हैव लिटरली सीन पीपल कमिंग एंड टॉकिंग. मैं एक इंट्रोवर्ट होकर मैं लोगों से जाके बातें करती थी, इनिशिएट करती थी कन्वर्सेशन, बिकॉज आई wanted to know people, to be honest. Yeah, initially I was very much skeptical कि यार पता नहीं लोग कैसे होंगे, हम मूव तो कर रहे हैं पर पता नहीं कैसी रूममेट होगी, पता नहीं कैसे टीचर्स होंगे, कॉलेज कैसा होगा. बट I started adjusting and I'm very much thankful to my then roommate. She actually helped me a lot. So yeah, Ishita. Hi, if you are listening this, thank you so much for letting me adjust. You are very great. Okay, moving on. मैं भी बहुत skeptical थी कि भाई पता नहीं कैसी रूममेट मिलेगी and all, but you know the best part about living with a group of people who are also away from home is कि they are willing to cooperate. Of course. उन्हें they can understand your pain. And they know that it's not their homes. They can't do that really. So they certainly do want to help you out as well. Yeah. So कमिंग कोर टॉपिक कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूसरे जाने में क्या क्या चीज़ें होती है जो चेंज होती है. ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो है कल्चर का होता है. एज वी आर फ्रॉम कोलकाता, हमें पता है कि यहाँ का कल्चर और दिल्ली का कल्चर बहुत अलग है. ऑल्दो दिल्ली का कल्चर बहुत मिक्सड है क्योंकि पूरे इंडिया से लोग वहाँ आके रहते हैं, बट स्टिल वी कुड फील दैट कि एक जो आपको फील होता है ना कि आप एक शहर से दूसरे शहर जब मूव करते हो, वो भी इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे इतनी ज़्यादा रीजनल और डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो हमने बहुत चीज़ें फील करी कि जैसा वहाँ होता था यहाँ वैसा नहीं होता. कुछ चीज़ें यहाँ बेटर है, कुछ चीज़ें हमारे होम टाउन में बेटर है. व्हाट हैपेंड वन टाइम, वो ई रिक्शा होता है ना, मैं हमारे कोलकाता में उसका टोटो बोलते हैं. We used to call it Toto. Everyone used to look at us like हम alien है भाई, हम कहाँ से आए हैं. What is this? We call it e-rickshaw यहाँ. Yeah, मतलब शॉर्ट में हम लोग ई-रिक बोलते हैं. हाँ. So that was one thing. One cultural shock. One cultural shock. Yeah. Okay, so the second reason was you know how to do things on your own. Yes, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यू गेट टू लर्न कि आप अपनी चीज़ें खुद से करो. मैं आई एम अ किड जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी, तो आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे. मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे. सो आई ऑल्सो लर्न दैट. आई हैव नेवर वॉश्ड क्लोथ्स एट होम. आई वॉश क्लोथ्स एट इन अ वॉशिंग मशीन, बट स्टिल यार अपने से तो धोती. कभी कभी कुछ कपड़े हाथ से धोने पड़ जाते हैं. अच्छा. वॉशिंग मशीन के बाद भी, यू नो, व्हेन इट्स फुल और व्हेन देयर इज समथिंग. So we learned this very important thing. सबको अपने कपड़े खुद धोने आने चाहिए. और सबको पता होना चाहिए कि what suits them, what doesn't suit them, because आपकी मम्मी नहीं होगी आपके पीछे आने के लिए. And one thing I also learned, and I think it is very important, is you respect other person's privacy. Very important thing जो मैंने घर में कभी नहीं सीखा क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई. And I being a single child, मुझे तो पता ही नहीं है कि प्राइवेसी किसी को क्या देना. मुझे चाहिए, मुझे मिलता है, पर मैं किसी को कैसे दूँ ये मुझे नहीं आता. When I moved, I realized कि सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है और आपको कभी किसी के मैटर में ऐसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. So there are n number of reasons why moving from one city to another for colleging is actually a good reason. Now and one more thing कि हमें बहुत लोग को ऐसा लगता है कि कॉलेज के लिए क्यों, जब when we get a job तब भी मूव करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे. बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जब आप जॉब करते वक्त कहीं जाते हो तो आपके पास ना पैसा होता है, तो आप उतने क्रिएटिव नहीं हो पाते हो अपनी चीज़ों को लेके. बट एज यू आर इन कॉलेज आपके पास एक मॉनेटरी क्रंच भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग. एंड ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स पे कितना डालोगे तो आप थोड़े क्रिएटिव भी हो जाते हो चीज़ों को लेके कैसे करना है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रो पॉइंट for moving away for college. Okay, so now we'll go to the second part of this podcast, and that is first में कैसा लगता था. Yes. Okay, I'll let you speak. Okay, so I used to cry a lot, number one, and there was a friend of mine, I think if she is listening to this podcast, Sumi, we used to cry a lot. I remember 15th August को राखी पड़ा था, and both of us were crying like children. मतलब छोटे बच्चों की तरह हम लोग रो रहे थे. इवन तो शी वॉज क्राइंग मोर देन आई वॉज, बिकॉज मैं तो अपने भाई को 5 साल के लिए आई काइंड ऑफ वॉज अवे फ्रॉम हिम.
because even he moved out to For a different college. city for Yeah. college. Yeah, but we both were crying. Okay, we both were crying, number one. और रक्षाबंधन के टाइम हम सबकी रूममेट्स चली गई थी, and we were just alone. एंड ऑल्सो जब आप इतने ज़्यादा दूर होते हो, लाइक कोलकाता एंड दिल्ली में बहुत बहुत डिफरेंस difference होता है, तो ज़्यादातर जो लोग वहाँ होते हैं, आपके रूममेट्स या आपके पीजी मेट्स या आपके हॉस्टल मेट्स, वो आसपास गाँव से आते हैं, तो वो वीकेंड्स पे या फिर लॉन्ग वीकेंड्स पे चले जाते हैं. पर हम जैसे लोग जो ऑफकोर्स 1700 किलोमीटर दूर होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर पाओ. तो हम बहुत अलोन भी फील करते हैं ऑन दिस काइंड ऑफ फील, ऐसा कुछ ओकेजन होता है. तो मतलब 2019 का दिवाली मैंने अकेले मनाया. मैंने भी, although my PG mates were very good, but still you feel the need घर जाने का. एंड यू नो मेरे को सबसे बुरा क्या लग रहा था दिवाली के टाइम, मैं मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ एंड शी वाज लाइक आई एम बिजी, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर चाइल्ड. एंड आई थिंक आई रिग्रेट दैट बिकॉज हमें अपने पेरेंट्स को भी थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए. Of course. They do have a life. एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली मेरे कज़न सबसे बड़े जो हैं उनकी बेटी हुई थी, तो माई मॉम डैड वेंट टू मीट हर एंड आई यूज्ड टू क्राई लाइक अ बेबी कि मुझे भी ले चलो. लाइक हमारे घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं था एंड फर्स्ट किड, और वो भी मैं नहीं हूँ, सब घूमने जा रहे हैं, मैं यहाँ इस रूम में बंद हूँ. आई वाज Even क्राइंग though लाइक you went for midsem, Yeah, I went for midsem. but I did not. मतलब मैंने रिकॉर्ड बनाया था कि मैं पूरे एक सेमेस्टर में मैं टिकी थी घर से बाहर. Of course. अभी भी टिक जाती है अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता तो. और अब अगर जाऊंगी ना तो दिखूंगी मैं. आई डोंट नो अब जाके कैसे एडजस्ट करेंगे. Of course, बट बहुत बट ज़्यादा कमिंग बैक टू योर टॉपिक, फर्स्ट में कैसा लगता था फेस्टिवल अकेले मनाना पड़ता तो बहुत रोना आता, Of course. बहुत ज़्यादा रोना आता. एंड और व्हाट, अच्छा मुझे याद है मैं एक बार सितंबर के टाइम गिर गई थी पता है सीढ़ियों से. ओके, एंड मम्मी भी नहीं है देखने को, मैं लिटरली रूम में आके रो रही हूँ, मेरी रूममेट आके मेरे पैरों में वो लगा रही है मूव एंड ऑल, एंड मतलब मैं बहुत रो रही थी. एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर and things happen, and you know मतलब आप जब बीमार पड़ते हो ना तब असली स्वाद आपको पता चलता है कि घर पे आपको कितना ज़्यादा यू नो फैसिलिटीज मिल जाते थे. And my story was कि जैसे ही we moved to Delhi, I started having some kind of issues in breathing, क्योंकि वहाँ का pollution level of course कोलकाता से बहुत ज़्यादा high है, and I was having a lot of issues. और मैं अपने घर पे नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे घर वाले already बहुत stressed थे कि मतलब you know कि कैसे adjust कर रहे हैं and stuff, and they were मतलब of course मैं कभी घर से ज़्यादा दूर नहीं रही हूँ, तो they were very tense. तो मैं उन्हें ये नहीं बता पा रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा issues हो रहा है breathing में. And then I realized कि यार अगर अभी मम्मी होती तो ऐसा करती वैसा होती. मतलब शुरू में you will feel like कि क्यों आई ऑफ कोर्स. एंड फिर एक्चुअली पीजी मेट ऑफ माइंड शी टुक मी टू द डॉक्टर, और फिर वहाँ पे मतलब बहुत सारा कुछ हुआ. एंड फिर वो भी मैं अपने, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब आप बाहर रहते हो ना तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने घर वालों के बारे में भी सोचते हो कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो उन्हें स्ट्रेस होगा. वही बहुत अच्छी चीज़ है. जब तक हम घर पे रहते हैं ना हम ये नहीं सीख पाएंगे कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे या घर वालों को स्ट्रेस होगा. पर जब आप बाहर रहते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि आप बाहर रहोगे तो घर वालों के ऊपर क्या बीतती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप तभी सीखोगे जब आप बाहर जाओगे. सो आई एंडोर्स दिस, यू शुड गो आउट. इवन आई डू. फर्स्ट में तो बहुत बहुत बेकार लगता. आई रिमेंबर एवरी you know all the classmates of mine, they used to gather together, talk together. और मैं बस क्लास करती हूँ, मैं वापस अपने you know पीजी आ जाती. और ऊपर से ये लोगों का भी क्वेश्चन भाई कि जब हम किसी अपने क्लासमेट अपने स्कूलमेट से बात करते हैं तो दे यूज्ड टू बी लाइक भाई तुम्हें इतनी क्या नीड हुई कि तुम दोनों इतने दूर चले गए. तो ये क्वेश्चन भी शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है. आपको लगता है सही ही तो कह रहे हैं, जब सब वहाँ पे रह के कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं तो हमें इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी. Yeah, but I remember Elon Musk का एक कोट है कि he said कि college is for fun and to prove कि you can do your chores yourself. So yeah, Of course. you have to learn how to do totally things, how to do your things at least. At least, I mean, I don't blindly follow Elon Musk, but कुछ चीज़ें वो ऐसे कह देता है जो हमें मालूम पड़ जाती Me हैं. too. I don't blindly follow him, but yeah, this is very true कि जब आप कॉलेज के लिए बाहर हो तो आप कम से कम अगर आप ये सीख लो ना कि आप खुद को कैसे सही से रख सकते हो, that is a very big and achievement. I have forgotten this in this COVID 11 era. months. मैं मार्च में आई थी और अभी इट्स अराउंड फेब. I mean पूरा मतलब एक साल जब होने रिकॉर्ड वाला कर है. रहे हैं तब फेब है. आते आते मार्च हो जाए तो ठीक है यार, चलो एक साल के अंदर तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ. एंड आई रिग्रेट दिस. Me too. अगर हम एक साल वहाँ और रहते हैं हम कितनी कुछ चीज़ें सीख पाते हैं. So
I mean, I would have got to know myself. Of course, हाँ, ये सबसे बड़ा ज़्यादा important चीज़ है कि when you alienate from others, you get to know yourself. And by alienation, I don't mean कि मतलब आप एकदम दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. You are मतलब आप भीड़ में रह के भी अकेले हो, number 1. And number 2, अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप कहीं मतलब ऐसी जगह पे रहते हो ना, कॉलेज या फिर किसी भी चीज़ के लिए, फर्स्ट थिंग इज everyone is your friend and everyone is your enemy. yeah. सबसे इम्पोर्टेंट. तो इसमें क्या होता है, आप खुद को समझ पाते हो, आप अपनी गलतियाँ अपनी अच्छाइयाँ खुद समझ पाते हो. सो बाय एलिनेशन वी मीन दिस कि आप सबके बीच में रह के भी खुद को समझ सकते हो. सो दिस इज व्हाट वी मीन. अब कैसा लगता है? अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आई वांट टू गो बैक लाइक एनीथिंग. या यू ऑल माइट थिंक कि कैसे लोग अपने घर पे नहीं रहना चाहते. ऐसा नहीं है कि हम घर पे नहीं रहना चाहते. मैं तो नहीं रहना चाहती हूँ. मतलब ठीक है, हम भी वांट द प्लेजर्स बट वी आल्सो वांट टू ग्रो. और अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. एकदम. सो द नेक्स्ट, क्राउड मैटर करता है या नहीं? सो व्हाट डेफिनेटली करता है. एज आई मेंशन बिफोर, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स साउथ इंडियन एंड आई हैव लर्नड अ थिंग और टू इन तमिल. बट डू यू वांट टू टेल दैट? या No. Not very confident. Not very confident. Okay. Now moving on. Crowd definitely matter करता है. Not only because you get to know कि आपके country में कितनी ज़्यादा diversity है, but also because you learn from people. You learn from cultures, you know. Yes, you learn from cultures and you also get to know a lot of things like आपके friends के journeys and like उनके बारे में जान के you also inculcate that things in your life. I mean, we try. Of course, that's not very much possible, पर हम कोशिश करते हैं and that's good. That's very good. And मैंने एक चीज़ और देख रखी है. हमारे यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर होती है कि एक स्टेट के लोग आके वो अपने स्टेट में ही रह जाते हैं. You know, if someone is coming from West Bengal, they will be among people who are from West Bengal. If someone is coming from Punjab, they'll be among people who are from Chandigarh, Punjab. Yeah. So ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. Definitely, if you're going out, then take the full advantage of the crowd. है ना? Of course. और दिल्ली जैसा, I mean दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा वाइब्रेंट क्राउड का तो एकदम फायदा उठाओ यार. Of course. Learn from cultures. Okay, so talking about cultures, now let us come back to what we did wrong when we were in school. So I agree to this कि मैं जब स्कूल में थी, I did not used to go outside my personal group. Yeah. मैं लोगों से कभी बात ही नहीं करती थी आगे बढ़ के. मैं बस एक पर्सनल ग्रुप बन गया था. I 4-5 लोगों का ग्रुप था, उससे ज़्यादा हम कभी किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करते थे. एंड वी सिंसियरली रिग्रेट दैट. मतलब अब मैं लोगों को देखती हूँ, स्पेशली माई क्लासमेट्स, मतलब they have a lot of things to tell, they have a lot of stories to narrate and they also have a lot of potentials. मतलब नाउ जब हम देखते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू उनकी स्टोरीज से हमें रियलाइज होता है कि यार इस बंदे में कितना पोटेंशियल था. तो हमें लगता कि यार स्कूल में अगर हम इनसे बात करते तो कितनी इंसाइटफुल कन्वर्सेशंस हो पाती, हम उनके आइडियाज जानते, वो हमारे आइडियाज जानते. या इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंड्स, इट्स अबाउट आइडियाज का तो exchange. That is very important. So high school is all about knowing each other, making connections and all. And if you think that high school is about studying, then you are wrong. Please get a life. Yeah, I'm sorry. That sounded a little rude, बट या ऑफ कोर्स आपके हाई स्कूल के नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिन तक रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. ज्यादा 2 साल. भाई बस आप मैंने ये 2 साल भी क्यों में भी बोला. हाँ, 2 साल भी नहीं. जब आपके कॉलेज, एक बार आप कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर आपके 10th और 12th का कोई ऐसा बेसिस रह नहीं जाता. तो मतलब इट्स लाइक डीओबी. सही. सो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पीयर्स को जानो. ऑफ कोर्स ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. मतलब मैंने जीबी शॉ, उसका एक डायलॉग, उसने एक कोट लिखा था कि मान ले आई हैव एन एप्पल एंड यू हैव एन एप्पल एंड वी एक्सचेंज आवर एप्पल्स. अब तेरे पास भी एक एप्पल है, मेरे पास भी अभी भी एक एप्पल है, बट इफ यू हैव एन आइडिया एंड आई हैव एन आइडिया एंड वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, बोथ ऑफ अस विल हैव 2 आइडियाज. ऑफ कोर्स. सो इंटरेक्शन इज द की. And always try to learn from your peers. Don't think कि वो लोग तुमसे कम है, because they are not. Of course. अब जैसे आजकल यूथ्स में एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि वो बिलियनियर्स या फिर ऐसे सुपर रिच लोगों को या फिर बहुत ऐसे एक्लेम्ड लोगों को फॉलो करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं. वैसे अगर हम अपने पीर्स को सपोर्ट करें तो वो भी कोई एक्लेम्ड सेलिब्रिटी या फिर बिजनेसमैन बन सकते हैं. भाई नॉट जस्ट बन सकते हैं, बट व्हाट्स द
was the main thing कि हम ना हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करते हैं जो अपनी फील्ड में मास्टर है, बट वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम पीपल जो हमसे 2 या 3 कदम आगे है. ऑफ कोर्स एक कदम भी अगर कोई आपसे आगे है ना तो लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि जो इंसान एक लेवल पे पहुंच गया है उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते, पर जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. लाइक ये पॉडकास्ट का आइडिया अगर हमें स्कूल में आया होता, मैन आई डोंट नो, I would have earning in millions now. Yes. और फिर हमें तो उसमें पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट जैसी भी कोई चीज होती है. I mean, मुझे तो नहीं पता. मुझे भी नहीं पता था. I'll to be very honest, हमें नहीं पता था. हमें बहुत सारी चीजों के बारे में तब पता चला when we moved out. हमने बहुत सारी जगह I know that sounded so materialistic. Now we would have earning in millions, but अभी के लिए यार it matters. Of course, I mean, अभी के लिए तो भाई million for the time being money matters. जब हम इतने अमीर हो जाएंगे तो हम कहेंगे money not matter. Yeah, of course. We'll join this group of people who say money doesn't matter, but अभी के लिए money matters, guys. Of course. So this idea of podcast और ये सब बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती अगर हम डाइवर्स लोगों से नहीं मिलते. And we could have even invited them to have a conversation with us if had we had a conversation with them back then. अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है. ऑफ कोर्स हमें स्कूल पास आउट किए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं. अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है हमारे स्कूल मेट्स के बीच में कि अब अगर हम उनसे कहेंगे तो सबको लगेगा यार कितना मटेरियलिस्टिक है, स्कूल में तो कभी बात करा नहीं, अब हमें कह रहे हैं कि अपने पोटेंशियल का शोकास करो और हमें फेमस करो. सो वी रिग्रेट कि हमने बहुत सारे लोगों के पोटेंशियल्स को आउटशाइन मतलब उन्हें आउटशाइन नहीं करने दिया, उन्हें दिखाने नहीं दिया. So definitely try to take advantage of the culture you are exposed to because everyone has a story to tell. Of course. मतलब मैंने ना अपने माइंड में वो वाली लेवल अचीव कर ली है ना कि अगर तुम मेरे सामने एक यूरोपियन टीन मान ली 20 साल का एक लड़का यूरोपियन और एक इंडियन 20 साल का लड़का को सामने लाके खड़ा कर, तो मेरे लिए दोनों सेम है. मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा पैरिटी वो वाली चीज़ मेरे अंदर बात है. कोर्स एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूरल एरियाज से जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं तो उनके स्ट्रगल्स और उनके अंदर जो थिंग्स आते हैं उनके बारे में भी हमें वी शुड टॉक अबाउट इट अ लिटिल. ऑल्दो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं सो वी वर एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. या बट बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और फिर हम ही लोग ऐसे होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं. सो वी शुड definitely stop that. Okay, so if you want to collab with us, maybe you can comment down below. Yes, and if you are coming from a city जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था और आपको बहुत एक्सपोजर नहीं मिला और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे आपको एक्सपोजर लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ गर्ल आई मेट इन ब्रिटिश काउंसिल. शी वॉज फ्रॉम दार्जिलिंग and I would not tell her name because I didn't took permissions, but she told me कि जब वो कोलकाता आई and she took admission in a college, I would not like to state the name of the college, she learned a lot. She used to tell कि मैं बहुत मीक थी, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब मैं इस कॉलेज में आई मैंने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा. सो we should learn from the stories of this kind of people. Yeah. And if you are listening this, I'm talking about you. Yeah. ठीक है, हो गया. Let's come back to the podcast. Yes. कॉलेज तुझे क्या लगता है अभी खुलेगा? I don't know. I mean, of course, अब तो खुलना ही चाहिए. स्कूल्स खुल गए हैं. मतलब बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई है तो हमारे अंदर नहीं है क्या? वही तो of course. अब जब वो अपना खुद का सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं. College students can go to Kasol. Yes. They can go to Shimla, Mussoorie. Then why not college? Of course, we really want कि कॉलेज अब खुल जाए ताकि हमें थोड़ा और एक्सपोजर मिल जाए और मतलब एक्सपोजर नहीं मिले तो भाई थोड़ा अपने the way I used to live back then, ये भी मैं point out करेंगे. My life back then was very independent. Of course. मेरी लाइफ ऐसी थी ना कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती और the best thing about living an independent life is कि although we are not financially independent but फिर भी उस टाइम पे एक तरह से रूटीन बेस्ड इंडिपेंडेंट. मतलब रूटीन बेस्ड इसलिए था क्योंकि देयर वाज अ कॉलेज जहाँ पे इतने टाइम तक मुझे पता है मुझे इतने एफर्ट्स डालने हैं. एंड बाय इंडिपेंडेंट आई मीन आई सर्टेनली वाज नॉट थिंकिंग कि मैं इतने
देर तक जाके काम कर सकती हूँ, मैं उतनी देर तक जाके काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ आ गया था। बट अभी क्या हो रहा है ना कि when you live with your parents, you have to think about them as well. Of course, and it's how not many a people very- will relate to that, but I certainly do. And the very best thing about remaining and staying independent is कि you can direct your own efforts. तुम्हें पता है कि आज मेरा काम 15 घंटे करने का मन कर रहा है, मैं कर लूँगी। आज मेरे 2 घंटे काम करने का मन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट घर पे ये नहीं हो पाता है, ओके? अगर आपको घर पे कंसिस्टेंटली 6 घंटे ही काम कर सकते हो आप, एंड मैं तो ऐसे नहीं हूँ। मैं अगर एक दिन 2 घंटे काम कर रही हूँ, मैं दूसरे दिन 15 घंटे काम कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। सो मोस्टली इंडिया में ऐसे ही होता है कि हमारी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत लोग होते हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं एंड स्टफ, सो उन लोगों की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में नहीं भी पड़ता होगा। And I just prefer living independent now, so I certainly want to go back like anything. Okay. And I also, one thing I would like to mention about independent lifestyle is कि you get to explore yourself. Yes, very important. मतलब you are working with a team, you are working towards something, for something, whatever. But by independent lifestyle, जैसे मैंने बोला कि आज तुम्हारा काम 15 घंटे करने का कर रहा है, so you know you can do that because there is no one and nothing stopping you. Yeah. Also you get to learn कि आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, कि हम किस चीज़ों में, हमें बस ऐसे ही लगता है कि हाँ ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से आती है, बट हम वो तभी कर पाते। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई लाइक कुकिंग फूड, पर एक कॉलेज से आके थके होने के बाद भी आप खाना बना सकते हो या नहीं? दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अगर आप तब भी खाना बना सकते हो, लेकिन कॉल इट कि हाँ आप अच्छे हो। ऐसे घर पे कभी कभी संडे को कुछ बना लेना और कहना आई लाइक कुकिंग फूड इज़ वेरी डिफरेंट। Okay, so the best part about living an independent lifestyle is कि you get to apply focus and consistent effort. ठीक है, consistent effort over a longer period of time without having any interruption. And that is the best part about living independent. Though I know there are a lot of people who love to be among people. Yeah. But I certainly am not that kind of person. Once you move out, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चाहोगे कि अब वापस वैसी लाइफ जियो जैसे आप जी रहे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं या फिर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं मैं एक बार दिल्ली आ गई, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक घर पे रह पाऊंगी। The same thing is happening with us. Yes. मैं एक साथ टिक गई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और वो भी ये कोविड एरा नहीं होता तो हम तो कभी नहीं टिक पाते। मैं भी नहीं टिक पाती। कहीं तो about both of us. Yeah, right. Okay, so I don't know कॉलेज खुलेगा या नहीं, but I want it to open because I want to go back to that independent lifestyle I had. मैं कभी कभी 2 घंटे पढ़ाई करती मैं 15 घंटे काम कर लेती। So yeah, certainly it should open. Yeah, and also a lot of people, a lot of juniors ask कि आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा सही होगा पोस्ट कोविड एरा में सिटीज़ चेंज करना? ऐसी कोई अगर वापस पैंडमिक या कुछ हिट करती है तो हमें कितना अफेक्ट पड़ेगा? तो वन थिंग वी वुड लाइक टू से कि ये पोस्ट कोविड एरा में भी चीज़ें ऑलमोस्ट तब नॉर्मल नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें तो वही रहेगी। तब भी पोस्ट कोविड एरा में भी आप घर पे रह के कुछ नहीं सीख पाओगे, सो बेटर मूव आउट। Yeah, you That's get very to blunt, but of course you get to learn things ना। अब ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट कोविड एरा में you won't get to learn things। वही तो। So definitely try moving out, as we mentioned throughout this Yes. podcast। कितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस Of कर course, लिए। it's very important कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाओ, जस्ट गो जहाँ पे भी आपको फिजिबल लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसी चीज़ें करें कि आप कोलकाता से दिल्ली जितनी दूर जाओ, जस्ट मूव सिटी और टू, इट्स ऑल्सो फिजिबल। जहाँ पे उड़ीसा वगैरह जा सकते हो कोलकाता से। ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स ओके, आप बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दैट इज़ द होल समरी ऑफ द टुडेज पॉडकास्ट इज कि हम ऐसा सोचते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो आप बहुत कुछ सीखते हो, और आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं सीख सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल तब जीना सीख जाओ जब आप कॉलेज में हो, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप व्हेन यू विल बी वर्किंग बहुत सारी चीज़ें होंगी और जिसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर आपको ये आता है कि आप अकेले रह सकते हो तो थिंग्स बहुत ईजी हो जाती हैं। So you should definitely go out to study. I think podcast सुनते ही लग गया था, इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाना ही नहीं चाहिए था। Yes. हमारे व्यूज इतने ज़्यादा बायस थे कि हम यही कहना चाहते हैं कि आप बाहर जाओ। ऑफ कोर्स वी आर बायस टू वन थिंग कि हाँ आप बाहर जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जाके जो एक्सपीरियंस हो गया है ना,
I want Yes. it. I want to go. I would टेल यू वन थिंग विदाउट फेल कि ये जर्नी बहुत होलसम होगी. आपके अप्स एंड डाउन्स आपके खुद के होंगे. You can write a book on yourself, you know. Yes, of course. We have learned a lot about ourselves, and we would, of course, want you to know yourself better. क्योंकि if you don't know yourself, you don't know anyone else. This is very important. If you don't know yourself, you don't know anything or anyone. Of course. And you know, I had this feeling कि post COVID के बाद, मतलब post COVID में ना कभी भी nothing will go back to what they were. एंड मेरे को ये फीलिंग पता है अगस्त से आ गई थी. Of course, ये तो बहुत ज़्यादा था कि जब ये इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया कोविड एरा, तभी सबको रियलाइज़ हो गया था कि हम कहीं ना कहीं 10 साल 12 साल 15 साल आगे आ चुके हैं. अब हम उससे पीछे तो नहीं जाएंगे. एक बार आप आगे आ गए, जैसे हमने कभी सोचा था कि फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ाई इतनी जल्दी आएगी, हमें पता था आएगी, अभी भी इतनी जल्दी आएगी हमने नहीं सोचा था. तो कोविड फास्ट फॉरवर्डेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट. वन थिंग आई विल टेल यू विदाउट फेल, एंड दैट इज कि देखो, you can't control external things like COVID, ये सब. Okay, you certainly. But what you can control is how you are putting consistent efforts towards getting whatever you want to achieve in your life. So, moving out will definitely, prepare you for the worst and also for the best. And don't think कि post COVID era में जाना चाहिए नहीं, because see, this is external things are not in your hand. I will tell you one thing for sure, vaccine लगने के बाद भी things will not go back to what they were. They will never go back to what they were. Of course. एक एक्सीडेंट अगर होता है, उससे आप रिकवर करने के बाद भी उसकी फेंट मेमोरीज आपके दिमाग में हर वक्त रहेंगी. उसके बाद अब अगर कार से एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप वो कार या बाइक चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आई नीड टू बी मोर सेफ, ताकि वापस ऐसा ना हो. तो कोविड इज़ ऑल्सो लाइक, आई डोंट रियली क्रिटिसाइज कि चलो ठीक है हुआ जो है, पर हमने बहुत कुछ सीखा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हो सकता है हम में से बहुत लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई हो इसकी वजह से. हम बहुत प्रोडक्टिविटी लेवल्स में बहुत अंतर आया हो. प्रोडक्टिविटी भी नहीं, और फाइनेंशियली मेंटली ऑफ कोर्स. पर ठीक है, एवरी कॉइन हैज सम प्रोज एंड कॉन्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोज ऑफ कोविड, एंड ऑल्सो आफ्टर कोविड ऑल्सो थिंग्स विल बी अ बिट लाइक दिस. उतना कुछ नहीं बदलेगा, कुछ चीज़ें हैं. हाँ, हम एडवांस हो गए, वेरी गुड, अच्छी बात है. हम अब बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए, वेरी गुड, बट ठीक है. सो now we know how to live independently, even though we don't, because we live in our homes. But there are people out there who have started something new in this COVID era, of course. And you know, मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक पढ़ा था कि ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस में चीज़ें बिगड़ जाती हैं. बट ही वाज लाइक नहीं, जो असली वॉरियर होता है ना, वो ऐसी क्राइसिस के टाइम में ही निकल के आता है. यस, ऑल्सो बहुत सारे चीज़ें क्राइसिस. 2020 के क्राइसिस में तुझे पता है मुझे क्या सबसे बढ़िया चीज़ क्या निकली है? क्रिप्टो करेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. पिछला पॉडकास्ट नहीं सुना है, जाके सुनो. Of course, very very wholesome conversation था. You will understand the importance of private currencies, private cryptocurrencies and decentralization. And ज़रूर सुनना उसको, and also about this one. So I think it's time we conclude. हमारे almost सारे points हमने कह दिए हैं, जितना कहना ज़रूरी था. बाकी if you guys want us to talk about anything else, please let us know in the comment section. Bye bye. Bye bye.